आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज। सबसे पहले देश आपके साथ मैं रचना बंसल। वो पाकिस्तान और चीन जो एक ही थाली के चट्टे बट्टे कहे जाते हैं, या फिर ये कहिए एक ही नीति पर चलते हैं। चीन के हाथ की कठपुतली पाकिस्तान को कहा जाता है। चीन अपना मतलब पाकिस्तान से पूरा करता है। उसी पाकिस्तान को लेकर एक बड़ा अपडेट है कि चीन का जो भरोसा है वो पाकिस्तान से डगमगा रहा है। हालांकि चीन कंप्लीटली किसी पर भरोसा करता नहीं, लेकिन यहाँ जो मतलब की राजनीति है वो चीन की तरफ से सामने आती है। चीन की पाकिस्तानी एजेंसियों पर भरोसे डगमगाने से जुड़ी ये खबर है। चीन को पाकिस्तान की एजेंसियों पर भरोसा नहीं है। चीनी नागरिकों की सुरक्षा पर चीन ने एक प्रस्ताव सामने रख दिया है। पाकिस्तान में चीन अपनी एजेंसियों की तैनाती चाहता है अपने नागरिकों की सुरक्षा के लिए। चीन के प्रस्ताव से पाकिस्तान कतई सहमत नहीं है। आतंकी हमलों में नागरिकों की मौत के बाद यह प्रस्ताव रखा गया है। चीन हालांकि वक्त वक्त पर इस बात का विरोध भी करता रहा कि पाकिस्तान में उसके अपने नागरिकों यानी कि चीनी नागरिकों पर हमले हो रहे हैं, चीनी नागरिकों की जान जा रही है। ऐसे में पाकिस्तान से कई बार चीन इस बात को कह भी चुका है और अपने नागरिकों की सुरक्षा सुनिश्चित करवाना भी चाहता है, लेकिन पाकिस्तान इसमें नाकाम रहा है। पाकिस्तान चीनी नागरिकों की सुरक्षा कहां से करेगा जब पाकिस्तान अपने ही नागरिकों की सुरक्षा सुनिश्चित नहीं कर सकता। वहां जगह जगह हमले हो जाते हैं, तमाम तरह से हमले और फिर धमाके, जिसमें पाकिस्तानी लोगों की बड़ी संख्या में जानें जा रही हैं। लगातार धमाकों का सिलसिला जारी है और ऐसे में चीनी नागरिकों पर जो हमले हो रहे हैं उसे रोकने में भी पाकिस्तान पूरी तरह से नाकाम है। और अब चीन ने कर लिया है बड़ा फैसला। चीन पाकिस्तान के सामने प्रस्ताव रख रहा है कि चीनी नागरिकों की सुरक्षा पर चीन अपनी एजेंसी तैनात करेगा। पाकिस्तान में चीन अपनी एजेंसियां तैनात करने के बाद यह सुनिश्चित करना चाहता है कि पाकिस्तान में मौजूद चीनी नागरिक सुरक्षित रहें। सीपीईसी प्रोजेक्ट को लेकर यह कदम जरूरी है, ऐसा चीन जानता है, समझता है और पाकिस्तान के सामने अब यह बात रख भी दी है। इस मामले पर बात करने के लिए मेरे साथ दो खास मेहमान जुड़ गए हैं। कर्नल रिटायर्ड संजीव सिरोही मेरे साथ में हैं और साथ ही साथ मेरे साथ अरविंद सिंह तेजावत जी भी जुड़े हुए हैं। दोनों ही विदेश मामलों के जानकार हैं और इस खबर को लेकर अपना व्यू भी दर्शकों तक पहुंचाएंगे ताकि हम इस मामले को आसान तरीके से दर्शकों को समझा सकें। अब अरविंद सिंह तेजावत जी, जो हालात पाकिस्तान में हैं वो किसी से छिपे नहीं। यहाँ आए दिन अलग अलग जगह धमाके हो जाते हैं। पाकिस्तान की सरकार, पाकिस्तान की सेना अपने ही नागरिकों को सुरक्षित नहीं रख पा रही है। ऐसे में चीनी नागरिकों पर जो रह रहकर हमले हुए हैं वो किसी से छिपे नहीं। चीन ने नाराजगी कई बार जाहिर की है। अब चीन ने साफ कर दिया है कि भाई हम तो अपनी एजेंसी, अपनी सेना तैनात करेंगे ताकि हमारे नागरिकों की सुरक्षा सुनिश्चित हो पाए, वो सुरक्षित रह पाए। ये पाकिस्तान के लिए बड़ा झटका है या चीन के बड़े कदम को पाकिस्तान किस तरीके से ले रहा होगा? ये दोनों ही चीज है रचना जी। देखिए, चीन ने पहले तो काफी बर्दाश्त किया क्योंकि उसके पास पाकिस्तान जैसा मुल्क जो कि भारत के खिलाफ उसका इस्तेमाल किया जा सकता है और वो चीन का नया नया दोस्त बना बना है पिछले एक दशक से, तो वो उसे खोना नहीं चाहता। अगर यही कहीं और दूसरी जगह होता तो चीन की जैसी प्रतिक्रिया होती, वैसा नहीं होता। पर अब देखिए कि वह पाकिस्तान को कैसे ट्रैप में ले रहा है। वह कह रहा है कि अब उसकी अपनी सुरक्षा एजेंसियां वहां पे सुरक्षा का जिम्मा लेगी क्योंकि पाकिस्तान की जो आंतरिक सुरक्षा एजेंसियां है या कि उसकी जो खुफिया तंत्र है वह यह करने में विफल रहा है। पाकिस्तान जिस चीज पे जोर दे रहा है वो ये कह रहे हैं कि आप देखिए, हमारी थोड़ी सी दूसरी मदद करिए, सर्विलेंस हैं या और भी जैसे कि खुफिया कैमरे वहां लगाने में हैं, क्योंकि ये घटना दरअसल कराची एयरपोर्ट की थी जिसके बाद में चीन यह कड़ा कदम ले रहा है जब वहां 2 चीनी नागरिक मारे गए थे। टेक्निकल फील्ड से थे, इंजीनियर्स थे, थाईलैंड से लौटे थे। तो वहां पे ये सब हो रहा था, तो यहाँ चीन कह रहा है, पाकिस्तान कह रहा है कि आप हमारी दूसरी तरीके से मदद करिए, नहीं तो अंतर्राष्ट्रीय बिरादरी में हमारी ये फजीयत होगी कि हम सुरक्षा तक मुहैया नहीं करा पा रहे हैं। पर चीन ये चाहता है कि इसी बहाने अगर उसके सोल्जर्स अगर वहां आ जाते हैं तो वह पाकिस्तान पे और ज्यादा शिकंजा मजबूत कर पाएगा। हालांकि अमेरिका भारत को यह बिल्कुल भी पसंद नहीं आएगा। दूसरी बात यह कि मेरी इस बात को बहुत सारे जो डिप्लोमेट्स ने बहुत ही आदर्शवादी मानकर खारिज कर दिया था, पर अभी भी मुझे ये लगता है कि अगर वहाँ के बहुत सारे कामों में भारत अगर अपनी विशेषज्ञता का इस्तेमाल करके वहाँ अपनी प्रेजेंस देता है तो वहाँ के पाकिस्तानी नागरिकों की तरफ से वेलकम होगा। कि ऐसा अनेक बार देखा गया है कि जब भी भारतीय क्रिकेटर्स पाकिस्तान गए हैं या कुछ भी हुआ है तो पाकिस्तान के लोगों ने जितना उनका वेलकम किया है
उतना किसी देश में नहीं। जबकि चीनियों के प्रति पाकिस्तान के नागरिकों में एक खास तरीके का हेटेडनेस है। यहाँ पे जो पाक ऑक्युपाइड कश्मीर है, जिसको वो आज़ाद कश्मीर बोलते हैं, वहाँ पर भी चीनी नागरिकों पे हमले हुए हैं, जो उनका जो बांध का या डैम का प्रोजेक्ट था। जो खैबर पख्तूनख्वा है या पेशावर से जो आगे का जो इलाका है, वहाँ पे भी चीनियों पे हमले हुए हैं। चीनियों के लिए वहाँ काम करना काफ़ी मुश्किल है, और वो दूसरी बात है कि आसानी से पहचान में भी आ जाते हैं। क्योंकि उनके जो चेहरे हैं, जो फेस कट्स हैं, वो मंगोलाइट्स टाइप के हैं, तो हम्म। आसानी से उनको पहचाना भी जा सकता है और उनपे हमला भी किया जा सकता है। तो इसके पीछे जो वहाँ की घरेलू जो राजनीति है, वो ये है, घरेलू लोगों की, वहाँ के नागरिकों की हम्म। समझ है, वह मैंने बताया रचना जी। हम्म। और इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में इसका क्या महत्व है, इसके बारे में क्या मैंने असर होगा चर्चा की। पाकिस्तान पर, क्या आगे चीन कदम उठा सकता है? आपने हर पहलू पर बात की है। इस पर आगे मैं बढ़ूं उससे पहले कुछ बड़ी जानकारी दर्शकों के साथ साझा करनी जरूरी है। देखिए, पाकिस्तान और चीन के बीच में मतभेद तो अब खुलकर सामने आ गए हैं। मतभेद किस तरीके से सामने आए हों